स्टूडेंट प्रोबेबिलिटी के इस क्वेश्चन में हमने रिलेशन आर फ्रॉम एक्स कॉमा वाई टू एक्स कॉमा वाई के लिए रिलेशन फाइंड आउट करना है, एक्स कॉमा वाई टू एक्स कॉमा वाई के लिए इज बोथ सिमेट्रिक, जो कि दोनों सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव हो, सिमेट्रिक भी हो एंड ट्रांजिटिव भी हो, हमने रिलेशन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले तो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस आपको पता होंगे, टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस जो होते हैं 2 रेज टू पावर n ऑफ a इंटू n ऑफ b। मतलब अगर दो सेट्स हैं तो जो टोटल रिलेशंस हैं हमारे पास, दोनों सेट्स के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस होते हैं वो हो जाते हैं 2 रेज टू पावर नंबर ऑफ एलिमेंट इन फर्स्ट सेट इंटू नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेकंड सेट। तो इस क्वेश्चन में इसमें भी दो सेट सेम ही सेट है, तो क्या हो जाएगा 2 रेज टू पावर 2 इंटू 2, मतलब 2 रेज टू पावर 4 मींस टोटल एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 16। हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे, मतलब टोटल नंबर ऑफ रिलेशन 16 आ जाएंगे। अब जो रिलेशन है, रिलेशन इस सेट से फाइंड आउट होता है। आपको पता है कि सबसे पहले अगर मैं a क्रॉस a करूं तो हमारे पास टोटल एलिमेंट क्या आ जाएंगे, x कॉमा x, x कॉमा x, x कॉमा y, y कॉमा x एंड y कॉमा y। तो ये हमारे पास टोटल a इंटू ए टर्म आ जाएंगे। और ये भी पता होगा आपको क्या जो रिलेशन है इट इज अ सबसेट ऑफ a क्रॉस a, रिलेशन इसका सबसेट होगा a क्रॉस a का। तो हमारे पास टोटल 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे जो a क्रॉस a से बनेंगे। अब मैं इसमें से 16 एलिमेंट्स फाइंड आउट करूंगा, बट उससे पहले हमें पता होना चाहिए सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या होता है। सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है? सिमेट्रिक रिलेशन है कि अगर हमारे पास गिवन है a कॉमा बी बिलोंग्स टू रिलेशन, अगर a कॉमा बी रिलेशन के अंदर पता है देन हमारा आंसर b कॉमा ए भी उसी रिलेशन में लाई करना चाहिए, b कॉमा ए भी उसी रिलेशन में आएगा। सिमिलरली ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, क्या अगर a कॉमा बी रिलेशन में है, b कॉमा सी भी रिलेशन में है, देन a कॉमा सी भी रिलेशन के अंदर लाई करेगा, इसे बोलते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो अब सिमेट्रिक रिलेशन भी है, ट्रांजिटिव रिलेशन भी पता है। अब इसमें से मेरे को रिलेशन फाइंड आउट करने हैं, जो ये टोटल 4 आउटकम्स हैं, टोटल 16 रिलेशन सबसे पहले मैं फाइंड आउट करता हूं। मैं 16 रिलेशंस को लिखने जा रहा हूं। हमें पता क्या होना चाहिए कि या तो हम इस 16 में से रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ दिस नंबर, या तो कोई भी एलिमेंट सेलेक्ट नहीं करोगे, मतलब 4C0 1 एलिमेंट आएगा जिसमें कोई भी नहीं आएगा। अगर मैं 1 आउटकम सिंगल सिंगल के लिए बनाओगे तो हमारे पास 4 आउटकम्स आएंगे। अगर दो दो एलिमेंट्स के लिए बनाओगे तो 4C2 मतलब 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर 3 एलिमेंट्स चूज करोगे, मतलब अगर 3-3 का ग्रुप चूज करोगे तो 4C3 मतलब 4 एलिमेंट्स हो जाएंगे। अगर सारे के सारे चूज करोगे तो एक एलिमेंट आ जाएगा। तो ये देखो हमारे पास कितने एलिमेंट हो जाएंगे, 5 एंड 10 15 16 एलिमेंट्स हो जाएंगे। मैं सारे के सारे रिलेशंस लिखने जा रहा हूं। अगर कोई भी एलिमेंट नहीं होगा तो रिलेशन कैसे बनेंगे? अगर कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फर्स्ट होगा 5, अगर कोई भी एलिमेंट नहीं चूज करोगे। अगर सिंगल सिंगल चूज करोगे तो 4 आने चाहिए, 4। देखो सिंगल सिंगल 4 दिखाई दे रहे हैं, मतलब मैं सिंगल सिंगल 4 किस तरह से लिख सकता हूं, x कॉमा एक्स, सेकेंड क्या हो जाएगा x कॉमा वाई, नेक्स्ट क्या हो जाएगा x कॉमा वाई कॉमा एक्स, नेक्स्ट क्या हो जाएगा y कॉमा वाई। अगर मैंने सिंगल सिंगल सिलेक्ट किया तो हमारे पास 4 जो आउटकम्स हैं वो आ गए सिंगल के लिए। अब टेकन 2 एट अ टाइम, अगर मैं दो दो का ग्रुप बनाता हूं, दो का ग्रुप मतलब अगर फर्स्ट सेकंड, देखो किस तरह से ग्रुप बना रहा हूं मैं। अगर फर्स्ट सेकंड का ग्रुप, फिर मैंने बनाया फर्स्ट एंड थर्ड का ग्रुप, फर्स्ट एंड थर्ड के लिए ग्रुप, फिर बनाओगे फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए ग्रुप, फर्स्ट एंड फोर्थ के लिए ग्रुप, फिर मैं बनाने जा रहा हूं पहले फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट थर्ड, फर्स्ट फोर्थ, अब सेकंड थर्ड, सेकंड थर्ड के लिए ग्रुप, फिर बनाओगे सेकंड फोर्थ के लिए ग्रुप, सेकंड एंड फोर्थ के लिए ग्रुप, फिर बनाओगे थर्ड एंड फोर्थ के लिए ग्रुप, थर्ड एंड फोर्थ के लिए ग्रुप। इसे आप काउंट कर लो, हमारे पास 6 रिक्वायर्ड थे तो ये 6 बन गए, 1 2 3 4 5 6। टेकन 2 एट अ टाइम के 6 आउटकम्स आ गए। अब टेकन 3 एट अ टाइम के 4 आउटकम्स आएंगे, मतलब अगर मैं 3-3 का ग्रुप बनाऊं, 3 के लिए पहले 3 का बना दो, पहले 3 वाला जो ग्रुप बनेगा उसमें क्या आ जाएंगे x कॉमा एक्स, x कॉमा वाई एंड y कॉमा एक्स। मैं सबसेट्स लिख रहा हूं, कोई मुश्किल चीज नहीं है, सारे सबसेट्स
फर्स्ट 3 लिखे, अब मैं फर्स्ट को हटा दूंगा, फर्स्ट को हटाओगे तो ये आ जाएगा x कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई। मैंने फर्स्ट को हटाया, सेकंड वाला लिख दिया। अब सेकंड को हटा दो, पहले मैंने फर्स्ट को हटाया, अब मैं सेकंड को हटा रहा हूं। सेकंड को हटाओगे तो ये ग्रुप बन जाएगा वाई कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई। अब थर्ड को हटा दो, पहले देखो फर्स्ट वाले में लास्ट नहीं है, फिर मैंने फर्स्ट को हटाया, फिर सेकंड को, अब थर्ड को हटा दो। थर्ड हटाओगे तो आपके पास बच जाएगा एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई एंड वाई कॉमा वाई। ये आ गए केस, 4 केसेस, 1 2 3 4 टेकन 3 एट अ टाइम। अगर 3 3 का ग्रुप लोगे, अगर टेकन 4 एट अ टाइम, अगर 4 वाला ग्रुप लोगे तो फिर पूरा ही रिलेशन ही आ जाएगा। तो पूरा रिलेशन क्या बन के आएगा आपके पास, एक्स कॉमा एक्स, एक्स कॉमा वाई, वाई कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई। तो ये 4 वाला रिलेशन ये बन के आ जाएगा। अब सबसे खास चीज हमने चेक करना है सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। सिमेट्रिक में और ट्रांजिटिव में क्या होता है कि सेम चीज आती है, वापस रिपीट, मैं दोबारा दिखा देता हूं। सिमेट्रिक में अगर a कॉमा बी है तो b कॉमा a प्रेजेंट होना चाहिए। ट्रांजिटिव में अगर a कॉमा बी है, b कॉमा सी है, देन a कॉमा सी भी होना चाहिए। अब इसमें सबसे खास चीज कि जो टोटल रिलेशंस होते हैं इसमें से 200% सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव होते हैं। कौन से दो? क्या अगर मैं बोलूं फाई एंड ये वाला सेट जो कंप्लीट सेट है, ये हमेशा सिमेट्रिक भी होगा, ट्रांजिटिव भी होगा, और इवन दैट रिफ्लेक्सिव भी होगा। ये दो सेट पूरे कंप्लीट ही हैं। तो हमें सबसे पहले दो तो पता चल गया कि दो एलिमेंट्स ऐसे हैं जो रिफ्लेक्स सिमेट्रिक भी हैं, ट्रांजिटिव भी हैं। इसके अलावा चेक करो कौन कौन से टर्म है। एक्स कॉमा एक्स भी है, ये सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स है। इसका उल्टा करोगे, देखो एक्स कॉमा एक्स है, इसे आप उल्टा करोगे, उल्टा करके भी एक्स कॉमा एक्स ही आएगा। तो सेम ही नंबर बना, तो दो सेट्स में दो बार नहीं लिखते हैं। तो ये सेम नंबर मतलब सिमेट्रिक भी है, सिमिलरली ये ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि एक्स कॉमा एक्स, तो इसका आंसर भी एक्स कॉमा एक्स, तो ये ट्रांजिटिव भी है। मतलब एक्स कॉमा एक्स सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा, दो 3 बन के टर्म्स। अब इसके अलावा ये नहीं है, क्यों नहीं है? एक्स कॉमा वाई है तो वाई कॉमा एक्स नहीं है, तो इसके अलावा होगा वाई कॉमा वाई भी होगा। वाई कॉमा वाई भी सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। इसके अलावा इसमें से एक केस देखो, ये नहीं है, क्योंकि इसमें एक्स कॉमा एक्स है तो उसका उल्टा एक्स कॉमा वाई है, उल्टा वाई कॉमा एक्स प्रेजेंट नहीं है। तो इसमें से एक नंबर ये वाला आउटकम आएगा जो कि सिमेट्रिक भी होगा एंड ट्रांजिटिव भी होगा। एक्स कॉमा एक्स एंड वाई कॉमा वाई, ये नंबर सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। बाकी कोई भी आप चेक करो वो सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि अगर कोई नंबर प्रेजेंट है, अगर मैं इसमें देखूं, जैसे कि इसमें देखता हूं एक्स कॉमा वाई है, इसका उल्टा वाई कॉमा एक्स है, ये सिमेट्रिक है बट ये ट्रांजिटिव नहीं है, क्योंकि ट्रांजिटिव के लिए इसका आंसर क्या रिक्वायर्ड है, एक्स कॉमा एक्स भी आना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव नहीं है। तो इसलिए सिर्फ ये केसेस 1 2 3 4 5 ऐसे केसेस हैं इस टोटल 16 में से जो सिमेट्रिक भी है एंड ट्रांजिटिव भी है। तो हमारा टोटल जो रिलेशन आ जाएगा वो आ जाएगा 5/16। 5 फेवरेबल जो मैंने बोले सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव है, एंड टोटल नंबर ऑफ रिलेशंस कितने बताए थे, 16 रिलेशन बोलेंगे, तो 5/16 ए ऑप्शन फाइनल आंसर है। थैंक यू स्टूडेंट्स।